यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और दूसरों को अपने से ज्यादा खुश मानते हैं। इस कहानी को समझने के लिए अंत तक देखें। एक बार की बात है, एक कौवा अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन वह एक कुर्सी पर बैठकर रोने लगा। एक साधु पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था। तभी कौवे के आंसू की एक बूंद साधु के गाल पर गिरी। साधु ने सिर उठाया और देखा कि एक कौवा रो रहा है। साधु ने उससे पूछा कि क्या बात है मेरे मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? रैवेन ने, एक बुद्धिमान व्यक्ति, कहा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। लोग मुझे अपमानित करके गोली मार देते हैं। कोई मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देता। हर कोई मुझसे नफरत करता है। ऐसे जीवन से तो मौत ही बेहतर है। रैवेन की बात सुनकर साधु का हृदय करुणा से भर गया। रैवेन से कहा, मेरे दोस्त, हमें जिस भी स्थिति में हो खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन रैवेन साधु की बुद्धिमत्ता को नहीं समझ पाया और रोता रहा। तब साधु ने कहा, परेशान मत हो, मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? मैं तुम्हें अपने मंत्र से ऐसा बना सकता हूं। रैवेन खुश हो गया और बोला, सब धन्य हैं। यदि तुम मुझ पर उपकार करना चाहते हो तो कृपया मुझे हंस बना दो। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि क्या वह हंस है, अपनी जिंदगी से खुश है या नहीं। तब तक तुम जाकर पता करो। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कौवा हंस से मिलने के लिए खुशी खुशी उड़ गया। उसने एक हंस को तालाब में तैरते हुए देखा। वह हंस के पास गया और बोला कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम दूध की तरह सफेद हो, हर कोई तुम्हें प्यार करता है, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। हंस ने दुखी मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। दुनिया में बहुत सारे सुंदर रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है। सफेद एक ऐसा रंग नहीं है जो मुझे लगता है तोता वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। वह बहुत रंगीन है। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और तोते के पास पहुंच गया। उसने तोते से कहा, हे तोते, तुम कितने रंगीन और सुंदर थे, तुम दुनिया का सबसे खुश पक्षी हो। तोते ने उससे कहा, दुखी मन से कौवा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। तुम देखते हो कि लोग तोते को पिंजरे में रखते हैं। मुझे हमेशा डर लगता है कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद न कर दे। मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, वह बहुत ज्यादा खुश भी है। यह सुनकर मुझसे भी अधिक रंगीन कौवा मोर की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा। बहुत देर तक खोजने के बाद आखिरकार उसे एक मोर मिल गया जो एक चिड़ियाघर में पिंजरे में था। उसने देखा कि लोगों के कौवे के चले जाने के बाद उसे देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हो गए थे। मोर के पास गया और बोला, प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो। हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं और मुझे देखते हैं। जब लोग मुझे देखते हैं तो तुरंत मुझे दूर भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम इस ग्रह पर सबसे खुश पक्षी हो। मोर ने उदास होकर उत्तर दिया, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। हंस ने दुखी मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। दुनिया में बहुत सारे सुंदर रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है। सफेद एक ऐसा रंग नहीं है जो मुझे लगता है तोता वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। वह बहुत रंगीन है। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और तोते के पास पहुंच गया। उसने तोते से कहा, हे तोते, तुम कितने रंगीन और सुंदर थे, तुम दुनिया का सबसे खुश पक्षी हो। तोते ने उससे कहा, दुखी मन से कौवा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। तुम देखते हो कि लोग तोते को पिंजरे में रखते हैं। मुझे हमेशा डर लगता है कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद न कर दे। मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, वह बहुत ज्यादा खुश भी है। यह सुनकर मुझसे भी अधिक रंगीन कौवा मोर की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा। बहुत देर तक खोजने के बाद आखिरकार उसे एक मोर मिल गया जो एक चिड़ियाघर में पिंजरे में था। उसने देखा कि लोगों के कौवे के चले जाने के बाद उसे देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हो गए थे। मोर के पास गया और बोला, प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो। हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं और मेरी तरफ देखते हैं। जब लोग मुझे देखते हैं तो तुरंत मुझे दूर भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम इस ग्रह पर सबसे खुश पक्षी हो। मोर ने उदास होकर उत्तर दिया। उसने कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं इस ग्रह पर सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूं, लेकिन मैं अपनी सुंदरता के कारण इस चिड़ियाघर में फंस गया हूं। जब लोग सजावटी चीजें बनाने के लिए मेरे रंग बिरंगे पंख तोड़ लेते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। मोर ने गहरी सांस ली और कहा,
मैं खुश नहीं हूं मेरे दोस्त। कौ मोर की यह बात सुनकर हैरान रह गया। उसने उससे पूछा कि यदि तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें दुनिया में सबसे खुश पक्षी कौन लगता है? मोर ने कहा कि मैंने चिड़ियाघर का बहुत ध्यान से निरीक्षण किया है और मुझे एहसास हुआ है कि तुम कौवे ही एकमात्र पक्षी हो जिसे पिंजरे में बंद नहीं किया जाता। लोग ऐसा नहीं करते। मैं तुम्हें पकड़ने और पिंजरे में फंसाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं एक कौवा होता तो मैं खुशी से हर जगह घूम सकता था और मैं आजाद होता। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और आज पहली बार एक समय वह कौवा बनकर खुश हो रहा था। वह वापस उसी अवस्था में आया और बोला, बुद्धिमान, मैं कुछ और नहीं बनना चाहता। मैं जो भी हूं ठीक हूं। अगर आप हमारे जीवन को देखेंगे तो पाएंगे कि यह हमारी समस्या भी है जिसे हम बनाते हैं। दूसरों से तुलना करना जरूरी है और फिर दुखी हो जाते हैं और खुद को कोसते हैं। हम आपको नहीं बताते कि हमारे पास क्या है और यह सब दुख के दुष्चक्र की ओर ले जाता है। आपको जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए, ना कि जो आपके पास है उसे देखना चाहिए। हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास आपके पास कम या ज्यादा होगा। यदि आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। जो व्यक्ति उसके पास है उससे संतुष्ट है, वह दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति है। यही बुद्ध का आशीर्वाद है। आप प्रेरणादायक कहानियों के साथ देखने के लिए धन्यवाद और हमेशा मुस्कुराते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और लाइक करना मत भूलिए।